यह स्मरण रखें कि दूसरों के साथ हम जैसा कर रहे हैं ठीक वैसा ही हमारे संग हो रहा है। जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं। यह प्राथमिक रूप से हम अपने ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें भोगने हैं। वह जो भी हम बो रहे हैं उसकी फसल हमें काटनी है। इंच इंच का हिसाब है। इस जगत में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता है। अपने ही शत्रु हो जाते हैं हम, कृष्ण कहते हैं। उस क्षण में हम अपने शत्रु हो जाते हैं जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम अपने को ही दुख में डालते हैं, अपने ही दुख में उतरने की सीढ़ियां निर्मित करते हैं। तो ठीक से देख लेना, जो आदमी अपना शत्रु है वही आदमी अधार्मिक है। अधार्मिक वह है जो अपना शत्रु है, और जो अपना शत्रु है वह किसी का मित्र कैसे हो सकेगा? जो अपना भी मित्र नहीं वह किसका मित्र हो सकेगा? जो अपने लिए ही दुख के आधार बना रहा है वह सबके लिए दुख के आधार बना देगा। पहला पाप अपने साथ शत्रुता है, फिर उसका फैलाव होता है, फिर अपने निकटतम लोगों के साथ शत्रुता बनती है, फिर दूरतम लोगों के साथ, फिर जहर फैलता चला जाता है। हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि झील में कोई एक पत्थर फेंक दे, पत्थर तो नीचे बैठ जाता है क्षण भर में, लेकिन झील की सतह पर उठी हुई लहरें दूर दूर तक यात्रा पर निकल जाती हैं। पत्थर तो बैठ जाता है लेकिन लहरें चलती चली जाती हैं अनंत तक। ऐसे ही हम जो करते हैं हम तो करके चुक भी जाते हैं। आपने एक गाली दे दी, बात खत्म हो गई, फिर आप गीता पढ़ने लगे, लेकिन वह गाली की जो तरंगे पैदा हुई वे चल पड़ रही। वे ना मालूम कितने दूर के छोरों को छुएंगी, और जितना अहित उस गाली से होगा उतने सारे अहित के लिए आप जिम्मेवार हो गए। आप कहेंगे कितना अहित हो सकता है एक गाली से? अकल्पनीय अहित हो सकता है, और जितना अहित हो जाएगा इस विश्व के तंत्र में उतने के लिए आप जिम्मेवार हो जाएंगे। और कौन जिम्मेवार होगा? आपने ही उठाई वे लहरें, आपने ही पैदा किया वह सब, आपने ही बोया बीज। अब वह चल पड़ा, अब वह दूर दूर तक फैल जाएगा। एक छोटी सी दी गई गाली से क्या क्या हो सकता है? अगर आपने अकेले में दी हो और किसी ने न सुनी हो तब तो शायद आप सोचेंगे कि कुछ भी नहीं होगा इसका परिणाम। लेकिन इस जगत में कोई भी घटना निष्परिणाम नहीं है। अगर आपने मनुष्य जीवन पाया है तो आपकी जिंदगी में सुख दुख आने ही है। अब इन दो पार्टों के बीच में अपने आप को कैसे संतुलित रखकर जिंदगी को एक बेहतरीन तरीके से जिया जाए, ये कला हर किसी को नहीं आती है। जिसे आती है वह कांटों के बीच से गुलाब को तोड़कर ले आता है। जिसे नहीं आती है वह गुलाब को तोड़ने में उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है। जिंदगी को अच्छे से कैसे जिया जाए? जो कुछ आपके पास है उसी में खुश रहिए, मस्त रहिए। एप्पल का आईफोन नहीं है कोई बात नहीं, नोकिया का तो है, बस मोबाइल फोन होने से मतलब है। किसी की उन्नति को देखकर दुखी ना हो बल्कि खुश हो। अपने से प्रेम करें, दूसरों से ज्यादा अपने पर विश्वास करें। ज्यादा चकाचौंध के पीछे ना भागें। अपने से ऊपर नहीं बल्कि अपने से नीचे लोगों को देखें। अगर आपके पास 2 पहिया वाहन है तो 4 पहिए वाले वाहन को न देखें बल्कि एक साइकिल चलाने वाले को देखें कि कम से कम आप उस साइकिल वाले से तो अच्छे हैं जिसके पास बाइक नहीं है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पहले अपने आप को पहचानें। किसी से नफरत करने के बजाय प्यार करें। माफ करना भी सीखें, लेने के साथ साथ देना भी सीखें। प्रभु ने यह अनमोल जीवन दिया है, इसे खुशी से जीने के लिए हमें अपने कर्म और जीविका ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से पूरे करते हुए कुछ समय अपने लिए जरूर रखें, जिसमें आप वही कार्य करें जिससे आपको खुशी मिले, जिसे करने का आपको चाव हो। यह समय रखने से जिंदगी नीरस नहीं होती, बोझ नहीं लगती, खुशी देती रहती है। परिवार, समाज, ऑफिस और अपने प्रति ईमानदार रहें। उसी हालत में रहते हुए हमेशा उसका शुक्राना करते रहें। जिंदगी एक सफर है और उसे हर कदम पर अनुभव करना चाहिए।